नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 6 टू 8 का आंसर की जारी हो चुका है और 1 टू 5 में भी देखा गया कि कुछ प्रश्नों पर काफी आपत्ति छात्र जता रहे थे। आयोग समय भी दिया था। अब 6 टू 8 में 5 से 6 सब्जेक्ट हैं, तो इनमें क्या कुछ है, किस सब्जेक्ट में कितनी गलतियां हैं, सारी चीजों पर बात करेंगे। कट ऑफ पर क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि आंसर की आने से पहले बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा जाएगा, लेकिन जैसे ही फाइनल आंसर की मिलाते हैं छात्र, तो बहुत कम भी हो जाता है। सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, 1 टू 5 के बाद 6 टू 8 का आंसर की जारी हो चुका है सर, और 6 टू 8 में भी बहुत सारे छात्र क्वेश्चन को लेकर कह रहे हैं कि ये नहीं, ये होना चाहिए, आयोग का ऑप्शन गलत है, तो कुछ कहते हैं कि हमारा सही है, एनसीईआरटी से मिलाए हैं, तो गूगल से मिलाए हैं। क्या कुछ बोलिएगा सर आंसर की के बाद? नहीं, मेरा कहना है कि जैसे आयोग आपको मौका दे रही है हुँ, कि आंसर की जारी की है, अगर आपको इस पर आपत्ति है, तो आप अपनी आपत्ति दे सकते हैं। हुँ, और उसके लिए एक ऑथेंटिक सोर्स जो या बिहार सरकार जो अपनी बुक चलाती है, उससे या एनसीईआरटी का बेस बना करके आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अब देखते हैं कि 5 ऑप्शन आपका रहता है ऑब्जेक्टिव में 5 ऑप्शन रहता है, उसमें ई ऑप्शन जो है समझिए एक तरीके से बहुत सारे वैसे प्रश्न मिलते हैं कि वो आयोग को सुरक्षित करता है हुँ, कि अगर इधर से संतुष्ट नहीं हुआ तो आयोग अपने तरफ से हुँ, एक ई ऑप्शन आपको दे सकती है कि मे बी कि ये आंसर होगा और कई बार लगातार देखा गया है इस चीज़ को। हुँ, अभी भी आप मैथ में ही देख लीजिए 6 टू 8 मैथ में तो लगभग 2 से 3 प्रश्न मैथ में और 2 प्रश्न लगभग साइंस में है जो हुँ, कि थोड़ा-सा विवाद उत्पन्न कर रहा है, हुँ। जो थोड़ा-सा कन्फ्यूजन और क्रिएट मैथ कर और रहा है। साइंस एक ही में है। हाँ, मैथ साइंस एक में ही है, 80 तो मार्क्स में दोनों है। टोटल लेकर के तो 5-6 प्रश्न हो जाएँगे सर। लगभग उसमें 3 से 5 प्रश्न मान सकते हैं, उसमें इस तरह के हैं, हुँ, कन्फ्यूज़न वाला। एक तो मैथ में निश्चित रूप से है जिसको कि आयोग ई ठहरा रही है, अगर उसको 3.14 लेकर के लिया जाए या 22/7 लेकर के 22/7 में तो मिल जा रहा है, 3.14 लेकर के उसमें ई ऑप्शन चला जा रहा है और आयोग ई ऑप्शन दिए। इस तरह के प्रश्न लगभग हैं। और इसी तरीके से आप हिंदी में देख लीजिए 1-2 क्वेश्चन वहाँ कन्फ्यूज़न है, एसएसटी में 1-2 क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का मार्क्स कुछ न कुछ घटा है। किसी का 2 मार्क्स घटा, किसी का 3 मार्क्स घटा, किसी का 5-7 मार्क्स भी घट गया। डिपेंड करता है कि आप जहाँ से भी मिलाए हुए हैं, वहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन्स उसके आधार पर आप कितना सही कर रहे थे और एक्चुअल में कितना अभी सही हो रहा है। हुँ, तो पहले तो ऑथेंटिक सोर्स से जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ स्टूडेंट मेरे पास आए कि सर 14 मेरा घट गया। हुँ। 12 घट गया। इतने का अंतर हो रहा है इतने सर? का अंतर कुछ एक स्टूडेंट एक्चुअली वो कहाँ से मिला है, वो वही जानेंगे। हुँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन घट रहा है, तो आप एक्चुअल में मिलान कीजिए कि कौन-सा क्वेश्चन में आपको डिफर लग रहा है हुँ, और उसके ऑथेंटिक सोर्स पे जाइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऑथेंटिक सोर्स सही है, हुँ। निश्चित रूप से आप गलत हैं। लग रहा है कि नहीं ऑथेंटिक सोर्स सही है और आयोग का आंसर गलत है, तो उस पर आप दावा आपत्ति कीजिए। इसमें कहीं कोई तरह का अनिश्चितता वाली बात नहीं है और बहुत छात्र ये समझते हैं कि नहीं हम नहीं भी करेंगे, दूसरे छात्र कर देंगे, उससे मेरा काम चल जाएगा, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से आप अलग-अलग आपत्ति व्यक्त कीजिए और हो सकता है कि आप ही सोच के दूसरे छात्र मिल जाएँ, तो उस समय आपके साथ परेशानी हो जाएगी। सर, कट ऑफ जैसे आप कह रहे हैं कि 14-14 अंक छात्र कह रहे हैं कि मेरा कम हो जा रहा है, मिलाए हैं तो। जैसे यूट्यूब से लोग मिलाते हैं, आप लोग एनालिसिस करवाते हैं, वहाँ से छात्र मिलाते हैं। अभी जैसे आंसर की आते हैं आयोग के 14 नंबर 10 अंक अगर कम होते हैं, तो हर सब्जेक्ट पे तो असर पड़ेगा सर, और हर सब्जेक्ट में कहीं न कहीं छात्रों को 2-4 प्रश्नों में आपत्ति है सर। लगभग जो अच्छे छात्र हैं, तो 2 से 3 सवाल हुँ, लगभग डाउन हुए हैं हुँ, मैक्सिमम छात्रों के। तो जो फाइनल कट ऑफ भी इसी हिसाब से प्रभावित होता है कि जो भी फाइनल कट ऑफ आप बताते हैं, आप एक अनुमानित कट ऑफ देते हैं। हुँ। अगर इस तरह की परिस्थितियाँ बनती है, तो 1-2 नंबर का वहाँ फ्लक्चुएशन संभव है, कोई बड़ी मतलब बात जो नहीं है। कट ऑफ आप लोग दे रहे थे, उससे 2-4-5 नंबर अब कम ही जाएगा, नहीं, नहीं, ज़्यादा नहीं जाएगा। उतना बड़ा अंतर नहीं जाएगा, 1-2 मार्क्स का वेरिएशन 1-2 संभव मार्क्स। हाँ, 1-2 मार्क्स का वेरिएशन संभव है। बहुत ज़्यादा हम अपनी बात से बिल्कुल। इधर-उधर नहीं जैसे हटेंगे, सर क्योंकि पीआर देखना ये होता है ना कि नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा 6 टू 8 पर ही प्रेशर रहता है। आप यूँ समझिए ना कि जो डीएलएड किए हैं, वो भी 6 टू 8 का फॉर्म बिल्कुल, भरते हैं, जो बिल्कुल। बीएड किए हैं, वो भी 6 टू 8 का फॉर्म हुँ, भरते हैं। हुँ।
इसे लेकर के जितनी वैकेंसियाँ हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने फॉर्म भरे हुए हैं, कितने अपीयर हुए हैं, आप देख लीजिए मल्टीपल टाइम्स में। आपको कैटेगरी बाय कैटेगरी अंतर पड़ जाएगा कि इस सबसे ज़्यादा मान लीजिए कि यूआर मेल में स्वाभाविक है कि वहाँ पर प्रेशर सबसे ज़्यादा है और नीचे जैसे-जैसे आएँगे एसटी मेल, एसटी फीमेल बीसी में ईबीसी मेल, ईबीसी फीमेल, ईबीसी के नीचे जितने भी कैटेगरी हैं वो ज़्यादा राहत महसूस करते हैं। इसलिए बिल्कुल, गैप बिल्कुल। दायरा भी आपका जनरल मेल से लेकर के एसटी मेल के बीच में देखेंगे 25 से 30 नंबर का गैप हो जाता है। कारण यही सब होता है। सर पीआरटी में कहा गया कि 2 से 5 तक समय है और 6 टू 8 में अगर देखा जा रहा है कि 2 से 8 तक समय दिया गया है। सब्जेक्ट ज़्यादा होने की वजह से क्या कुछ? नहीं, नहीं, सब्जेक्ट ज़्यादा होने की वजह से ही अब आप देखेंगे मैथ और साइंस है, एसएसटी में इतने सारे पेपर हैं, फिर लैंग्वेज में इतने सारे पेपर हैं, ज़्यादा होने की वजह से आपको ये दायरा 2 से लेके 8 तक का दिया गया है। सर 1 टू 5 आ गया, 6 टू 8 आ गया, 9, 10th और 11th-12th कब तक आ सकता है? जल्द ही आ जाएगा क्योंकि बारी-बारी से दी ही जा रही है। हुँ, स्टूडेंट थोड़ा-सा अभी अलर्ट मोड में थोड़ा सर्च-वर्च करेंगे, जाएँगे। हुँ, मेरा यही कहना है छात्रों से कि बहुत परेशान नहीं होना है। हुँ। पिछले वीडियो में भी इस बात को हम रिपीट किए थे कि आपने जो मेहनत करना था, आपने किया। अपने हिसाब से आपने बेस्ट दिया और हर चीज़ आपके हाथों में होगी ये ज़रूरी नहीं है। जो भी रिज़ल्ट पॉज़िटिव या नेगेटिव होने का रहेगा, होगा और आप भी अनुमानित समझते हैं कि हमारा इतना तक स्कोर है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है या कट ऑफ के दायरे से हम बाहर हैं या कट ऑफ के दायरे से हम ऊपर हैं। यही चीज़ होता है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हर स्टूडेंट को लगभग पता होता है। तो जो एक कट ऑफ बताया जाता है, अगर उसके इर्द-गिर्द आप हैं, 2-3 नंबर नीचे, 2-3 नंबर ऊपर हैं, तो आप होप कर सकते हैं, आगे अन्य एग्ज़ाम भी भर रहे हैं, तो आप उसके लिए तैयार रह सकते हैं। लेकिन अगर टीआरई ज़्यादा का 4 में गैप है, बिल्कुल, तो अभी से टीआरई 4 के लिए आपको लगना चाहिए। बिल्कुल। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। तो बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप देख रहे थे